इस वक्त पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कमर ज़मान कायरा साहब कश्मीर कमेटी को हेड भी करते रहे हैं। अभी कायरा साहब, आज का दिन यौम स्याह मनाया जा रहा है कश्मीरियों की जानिब से। तो कायरा साहब, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई हर फोरम पर, अभी भी, और उसी तरह मौक़िफ़ जो है पिछले 70-75 साल से हमारा है। लेकिन भारत की जो गासिबाना हरकतें हैं और उसके बाद जब ये 35A का और 375 का, उसके बाद सूरत हाल खासी बदली है। क्या किया जाना चाहिए मज़ीद प्रोएक्टिवली कि हम इन चीज़ों को काबू कर पाएँ जो कुछ कश्मीर में भारत कर रहा है? देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि आज के इस ब्लैक डे के हवाले से अब कश्मीरियों की इस मुनसिफाना, जायज़ और अक़वाम मुत्तहिदा के किए हुए वादे के मुताबिक उनकी जो जद्दोजहद है उसके साथ है, उसके साथ में, और हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने अपनी अजीम कुर्बानियों से अपने जज्बा आज़ादी को और अपनी तहरीक को जिंदा रखा है और दुनिया के नक्शे से इसको हटने नहीं दिया। बावजूद इसके कि हिंदुस्तान ने तमाम तर कोशिशें की हैं, तमाम तर जबर आजमाए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना वो कल कामयाब हुआ ना आज, और आइंदा भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक ताल्लुक यह है क्या किया जाना चाहिए, कश्मीर के इस मुद्दे पे तो हमारी हिंदुस्तान से जंगें हो चुकी हैं। आज की हमारे हालात इसी वजह से टेंशन है। हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात के जरिए मामलात के हल थे। पाकिस्तान ने कभी पीछे नहीं हटा इस बात से, लेकिन हिंदुस्तान के साथ इस वक्त हमारे ताल्लुकात कता हैं, तो उसकी वजह भी यही है। ये जो इक़दामात आप बता रहे हैं, ये जो अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने उठाए थे, माजी के उनके उठाए गए इक़दामात या उनके जराइम या उनके मजालिम जो हैं, उससे भी तहरीक नहीं दबी, इससे भी नहीं दबे। आगे बढ़ने का रास्ता यही हो सकता है कि आप हर फोरम पे अक़वाम आलम को ये मामला याद कराते रहें, उनके ज़मीर को जोड़ते रहें, और हमारी हुकूमत ने, जो साबका हुकूमत थी, उससे भरपूर तरीके से इस मामले को वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस मामले को भरपूर तरीके से उठाया है हर फोरम पे। अब एक और भी है, दुनिया में ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए कि दुनिया को बहुत असूलों के साथ नहीं चलती, अपने अपने मफादात भी मुल्क देखते हैं, और इसमें सिर्फ दीगर अक़वाम नहीं, इवन मुसलमान मुल्क भी ऐसे ही रवैये के शिकार हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में एक ऐसा मामला है कि जब से यूक्रेन के अंदर ये सूरत हाल बनी है, इस वक्त अक़वाम आलम में फिर दोबारा इंसानी हकूक, जराइम, इनेक्सेशन, इस तरह के जो सूरत हाल है, इसके ऊपर फिर दुनिया की तवज्जो आई है, और हमें चाहिए, और हमारी हुकूमत कोशिश भी कर रही है और उसको जारी रखना चाहिए और प्रोएक्टिवली करना चाहिए कि दुनिया के फोरम पे हिंदुस्तान के इन जराइम को भी उजागर किया जाए, कश्मीर के मसले को और बेहतर उजागर किया जाए, और कश्मीरियों के साथ मुशावरत को और बढ़ाया जाए, और उनको इस मुकदमे के फरीक के तौर पे आगे लाया जाए, और इसको मुसलमानों का एक मुकदमा नहीं, इसको कश्मीरियों के एक मुकदमे के तौर पर पेश किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा और अहम पॉइंट है। बहुत शुक्रिया साबिक मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।